Hello students welcome to our MVN Pharmacy Department YouTube channel. Students, हमने लास्ट लेक्चर में पोसोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। पोसोलॉजी के जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो कि एक ह्यूमन की डोज को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, उसी चीज़ का ही कंटिन्यूएशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो जो कंटिन्यूएशन है कि हमें जब एनिमल्स की डोज डिसाइड करनी होगी तो वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस का पढ़ते हैं, लेकिन एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे एज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो आप लोगों को मैं एक बार क्विक रीकैप कर देता हूँ कि पोसोलॉजी क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पोसोलॉजी इज बेसिकली द वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज पोसोस। पोसोस मतलब हाउ मच, लॉजी मतलब साइंस। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स। What kind of drugs actually, और किसके लिए ड्रग्स? ड्रग्स यूज्ड फॉर द पेडियाट्रिक, ड्रग यूज्ड फॉर द अडल्ट वन, ड्रग यूज्ड फॉर द जेरियाटिक्स। सो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और उसमें हमें डोज कितनी लेनी है ये हमें सारा का सारा पोसोलॉजी के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो आइए अब जानते हैं एक एक करके कि हमारे जो, अगर मैं बात करता हूँ जो हमारे यंग हैं, क्योंकि एज, बॉडी वेट, सरफेस एरिया, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेज भी थे। तो आइए हम वही पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एक एक करके और जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज की अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारे यंग एनिमल्स हैं, यंग एनिमल्स आर मोर ससेप्टेबल देन अडल्ट्स, देयरफॉर हमारे उसके केस में कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे न्यू बोर्न कोई अगर है तो उसके केस में हमें लेस अमाउंट ऑफ डोज रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू द अडल्ट वन, क्योंकि उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली ये जो एज है यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी वेट से, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी एज होती जाएगी उतना बॉडी वेट उसका बढ़ता जाएगा, उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो है वो है बॉडी वेट एंड साइज। तो साइज ऑफ एनिमल्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द ब्रीड्स ऑल्सो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ब्रीड जो है, लाइक आप डॉग के केस में भी देख सकते हैं, डॉग के डिफरेंट ब्रीड्स हैं और डिफरेंट ब्रीड्स हैं तो उनका वेट भी अलग होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कोई एक डोज, पर्टिकुलर डोज एक ब्रीड के लिए तो यूजफुल रहे, वहां पे अपना थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट ब्रीड जो उसकी होगी उसका वेट सेम रहे, उसका सरफेस एरिया सेम रहे। जैसा कि हमने बॉडी वेट एंड साइज के अकॉर्डिंग डिस्कस किया कि ये क्या इंपैक्ट डाल सकता है। तो आइए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेक्स का। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर तो जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ये हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ भी है, एनिमल्स के साथ भी है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों कम डोज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज बॉडी वेट कम है, दूसरी चीज प्रेगनेंसी और तीसरी चीज लैक्टेशन। ये जो दो तीन चीजें हैं ये बेसिकली डोज को कम कर देती हैं। अब अगर मैं बात करता हूं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमें स्ट्रॉन्ग परगेटिव्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि कई बार अबॉर्शन के भी चांसेस हो सकते हैं अगर आप स्ट्रॉन्ग परगेटिव ले रहे हैं। परगेटिव्स क्या है? बेसिकली आप देखते हैं कि जो बॉवल होती है उसको लूज करने के काम में आते हैं, जिससे कि आपका पेट क्लियर हो जाए, कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो अब स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वहां आपके फीटस को भी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की भी बात करूं और एनिमल्स की बात करूं, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। कैसे है देखते हैं। स्मॉल डोज ऑफ अ ड्रग मे बी मोर इफेक्टिव व्हेन गिवन एम्प्टी स्टमक। तो एम्प्टी स्टमक जब हम देंगे तो वहां पे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है, ड्रग का जो बेसिकली इफेक्ट है वो फास्ट आएगा, अच्छा आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं स्पेशल कैटेगरी है परगेटिव्स और एंटीहेल्मिंथेटिक जो ड्रग्स रहती हैं, इनके केस में इन ड्रग्स को एम्प्टी स्टमक देना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे अपना अच्छा इफेक्ट दिखाती हैं। और जो हिप्नोटिक्स हैं, सेडेटिव्स हैं, ऐसी ड्रग्स को हमेशा डे एंड पे देना चाहिए, डे की स्टार्टिंग में नहीं देना चाहिए। अगर आप डे की स्टार्टिंग में देंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ डोज इज रिक्वायर्ड, क्योंकि नाइट में आपको पता है वैसे ही सोना है। और सेडेटिव्स क्या काम करते हैं? सेडेशन कॉज करते हैं। सेडेटिव्स हो गए, हिप्नोटिक्स हो गए, तो ये क्या सेडेशन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो डोज है ऑटोमेटिक से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, route of administration plays an important role in the selection of a dose. How it is? Like if we talk about oral administration, आपने oral route से ड्रग दी तो सबसे पहले disintegrate होगा, फिर dissolve होगा, फिर absorption होगा। Means it will take more time to absorb.
और फाइनली फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन आईवी रूट से जब मैंने ड्रग दी तो डायरेक्ट उसका क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, मतलब एब्जॉर्प्शन की फेज ही नहीं रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है बायो अवेलेबिलिटी की जब मैं बात करूंगा तो ओरल रूट के केस में बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट के कंपैरिजन में ना के बराबर होगी, क्योंकि आईवी के केस में बायो अवेलेबिलिटी आप 100% मान सकते हैं, लेकिन यहां के केस में आपकी 100% बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट से तो कभी भी आपको अचीव नहीं होने वाली। लेकिन और भी रूट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, सबक्यूटेनियस रूट, यहां पे बायो अवेलेबिलिटी ओरल रूट के कंपैरिजन में अच्छी होती है। और नेक्स्ट है, अगर मैं बात करता हूं इंट्रामस्कुलर, तो अगर मेरे को एक बेसिकली कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन में सबसे पहले ओरल कम, उसके बाद सबक्यूटेनियस, उसके बाद इंट्रामस्कुलर, उसके बाद इंट्रावीनस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केयरफुली इस चीज को भी देखना है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। स्टूडेंट्स, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप सब लोग जानते हैं, विंटर्स और समर्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का क्या इफेक्ट है, विंटर्स के टाइम पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, समर्स के टाइम पे तो नहीं होता। सिमिलरली विंटर्स में हमारी डाइट बढ़ जाती है, समर्स में तो नहीं बढ़ती। तो सेम ऐसे ही डोज का भी इफेक्ट है, जब क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट होंगी तो वहां पे डोज की रिक्वायरमेंट कम होगी, और जब विंटर्स होंगी तो वहां पे ऑब्वियस ही बात है, यहां पे देखिए टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इन हॉट क्लाइमेट लेस डोज इज रिक्वायर्ड। तो यहां पे भी आपको ध्यान रखना है कि आप किस कंडीशन में ड्रग दे रहे हैं। नेक्स्ट इज हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। ये तो हर एक के साथ है, लाइक ह्यूमन बींग्स के साथ भी है। हम किसी भी ड्रग को कंटिन्यूसली जब लेते हैं तो बॉडी के अंदर उसकी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। लेट्स से डिस्प्रिन, आप लोगों को सिर में दर्द होता है, इमीडिएटली बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप डिस्प्रिन लेने लग जाते हैं, या फिर और कोई मेडिसिन आप लेने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सिर का दर्द जो है वो उस एक दवाई से, एक टैबलेट से होना बंद हो जाता है, तब आपको डोज इंक्रीज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी ऐसा केस प्लांट एनिमल्स के साथ भी आ सकता है। अगर कोई ड्रग कंटिन्यूसली एक्सपोजर मिल रहा है तो वहां पे उसकी डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट इज करेक्टर ऑफ द ड्रग। अब अगर मैं बात करूं करेक्टर मतलब कि आपके पास एक क्रूड फॉर्म है ड्रग की और एक आपके पास एक्टिव एक्सट्रैक्ट है, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्रूड फॉर्म हमें ज्यादा देना पड़ेगा, और एक्टिव एक्सट्रैक्ट क्योंकि कंसंट्रेटेड फॉर्म है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट हमें कम होने वाली है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, नक्सवामी का पाउडर जो है डोज इज हायर देन स्ट्रिक्निन। पाउडर है नक्सवामी का, उसी का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रिक्निन, वो कम दिया जा रहा है क्योंकि वो एक्टिव एक्सट्रैक्ट है, कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पे भी एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी जो ड्रग है डोज डिपेंडेंट होती है। डोज अगर कम होगी तो उसका इफेक्ट हो सकता है दूसरा आए, और डोज अगर ज्यादा होगी तो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन चेंज हो जाए। एग्जाम्पल देता हूं, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव है, अगर हायर कंसंट्रेशन में दिया जाए, और लोअर कंसंट्रेशन में दिया जाएगा इट विल एक्ट एज अ लैक्सेटिव। एंड एंटासिड्स, बहुत सारी एंटासिड की प्रिपरेशन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा ड्रग है किस ऑब्जेक्टिव के लिए दिया जा रहा है, दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज रेट ऑफ एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स, जिस ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो कि हम चाहते हैं कि अच्छा हो, रेट ऑफ एलिमिनेशन, अगर रेट ऑफ एलिमिनेशन फास्ट होगा तो उसकी डोज भी हायर होगी। तो सिमिलरली जिसका रेट ऑफ एलिमिनेशन स्लो है तो वहां पे हमें हायर डोज की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें कम डोज ही चाहिए होगी। लेकिन जहां पे रेट ऑफ एलिमिनेशन हायर है, जो ड्रग्स फास्टली एक्सक्रीट होती है बॉडी से, तो वहां के केस में हमें लार्जर डोज चाहिए। लेकिन जो ड्रग धीरे धीरे एक्सक्रीट होती है वहां पे हमें हायर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक ड्रग जब दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज करती है तो उसे एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि एक ड्रग जब दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर रही है, तो ये हमारा एडिटिव इफेक्ट या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहलाता है। सिनर्जिज्म मतलब कि कंबाइन होके उसने उसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर दिया, और एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के एक्शन को अपोज जब करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें केयरफुली देखना है कि हम जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ड्रग्स का, तो वहां पे वो किस टाइप की ड्रग्स हैं, कहीं एक दूसरे के एक्शन को अपोज तो नहीं कर रही। अगर अपोज कर रही होंगी तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। और अगर ऐसी ड्रग्स दे दी आपने जहां पे एक दूसरे के ड्रग का एक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो कई केस में ये डिजायरेबल है, लेकिन कई बार ये हो सकता है कि जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है उसको भी क्रॉस कर जाए और साइड इफेक्ट होना चालू हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स हो, पेडियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक या फिर एडल्ट या फिर हमारे एनिमल्स, देखिए दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनकी जो पोसोलॉजी, अगर मैं डोज के सिलेक्शन की बात करता हूं तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं।
फॉर्मूलेज आप सब लोगों को मैंने लास्ट उसमें डिस्कस किए थे कि कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले एज, सेकंड नंबर इज बॉडी वेट एंड साइज, जिसके अंदर ब्रीड्स का भी डिफरेंस आता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सपोज करो डॉग है, डॉग की एक ब्रीड है जिसका वेट कम है, लेकिन दूसरी ब्रीड ऐसी भी होगी जिसका वेट ज्यादा होगा। तो यहाँ के केस में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉग्स हैं तो डॉग्स को इतनी चाहिए, तो वो ब्रीड के हिसाब से डिसाइड होगा। नेक्स्ट इज सेक्स, फीमेल या फिर मेल, उसके अकॉर्डिंग भी डोज चेंज हो जाती है। फिर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसके केस में मैंने आपको बताया था परगेटिव्स और एंटी एल्मेंटिक जो ड्रग्स होती हैं वहां के केस में डिफरेंस मिलता है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, आफ्टर दिस हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, देन करेक्टर ऑफ द ड्रग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकेशन, रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड सिनर्जिज्म और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फैक्टर्स भी समझ में आ चुके होंगे। इन केस अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डाउट मैं वहां से भी क्लियर करूंगा। स्टूडेंट बस आप लोगों से एक सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हम कंटिन्यूसली आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग पहले सबसे पहले आप हमारा एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिले कि स्टूडेंट्स हमें सब्सक्राइब करके देख रहे हैं हमारी वीडियोस। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ में फिर से मिलूंगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।